हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में इजिप्शियन आर्किटेक्चर। सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट। सो Egyptian temples are basically of two types. The first is your mortuary and the second is your cult temple. Mortuary basically होता यह है कि कोई भी prominent figure या कोई king या कोई queen अगर वो डिसेंड हो जाते हैं तो उनका जो बॉडी है या डेड रिमेन्स है उसको एक स्ट्रक्चर में वो बरी करते हैं। वहाँ पे उनके रहने खाने पीने सारा सामान वो उनके साथ में बरी करते हैं, एक चेम्बर क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारा कुछ वो स्टोर करते हैं। एंड उसके अलावा वहाँ पे एक चैपल क्रिएट करते हैं वेयर इन दे प्रे और दे रिमेंबर द पर्सन हु हैज़ डिसेंडेड। सो मॉर्चरी सबसे पहले जो सबसे सिंपल फॉर्म आया था वो था एक मस्तबा। फिर उसके बाद मस्तबा थोड़ा सा डेवलप हुआ, मस्तबा को ग्रैंड बनाने की कोशिश करी, बहुत सारे मस्तबाज एक के ऊपर एक स्टैक किया एंड वी गॉट स्टेप्ड पिरामिड। स्टेप्ड पिरामिड के बाद उन्होंने सोचा कि उस स्ट्रक्चर को थोड़ा और रिफाइन करते हैं, थोड़ा और ब्यूटिफाई करते हैं एंड देन दे केम टू द आइडिया ऑफ ट्रू पिरामिड जो कि हमारे 7 वंडर्स का भी पार्ट है। So the next type is your cult temple. Cult temple is basically जैसे हमारे temples होते हैं wherein we have God का idol, उसी तरह का structure होता है cult temple. So cult temple के जो most famous 3 examples हैं जो हम architecture के curriculum में study करते हैं, that is Luxor temple, Karnak temple and temple of Hatshepsut. सो मस्तबा इज़ बेसिकली उसका स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैट रूफ है और उसके इंक्लाइंड वॉल्स हैं, मड ब्रिक का बना हुआ है। उसके अलावा उसमें ऊपर के स्ट्रक्चर में चैपल होता है, जो मस्तबा का मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर चैपल होता है एंड बेसमेंट में डिग करके वहाँ पर आपका बरियल स्ट्रक्चर होता है, बरियल चेम्बर होता है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है मस्तबा ऑफ टी। फिर आपके आते हैं स्टेप्ड पिरामिड्स। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर एक मस्तबा क्रिएट किया गया एंड बहुत सारे मस्तबाज एक के ऊपर एक स्टैक किए गए डिसेंड होते हुए, तो उस स्टैक्ड मस्तबा को हमने बोला स्टेप्ड पिरामिड। इनको बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाया वो मड ब्रिक का बनाया, फिर उसको लाइमस्टोन भी वहाँ पे यूज़ करा गया, लाइमस्टोन मड ब्रिक का मेजर यूज़ है वहाँ पे। और जो चैपल है वो स्ट्रक्चर के अंदर होने की जगह स्ट्रक्चर के बाहर है। और जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है दैट इज द पिरामिड ऑफ जोजर या टेम्पल ऑफ जोजर। उसके अलावा आते हैं आपके ट्रू पिरामिड्स। ट्रू पिरामिड्स के स्मूथ साइड्स हुए बिकॉज स्टेप्ड पिरामिड के बाद हमें कुछ ऐसा करना था जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा दिखे, बहुत क्लीन सा दिखे, शीक सा दिखे। सो लाइमस्टोन यूज़ हुआ, ग्रेनाइट मड ब्रिक यूज़ हुआ एंड उसका भी चैपल अगेन स्ट्रक्चर के बाहर साइड में एक दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके वहाँ पर हमने ट्रू पिरामिड का चैपल क्रिएट किया। खुफू एंड काफ्रे का जो टेम्पल है या पिरामिड है दैट इज़ द मोस्ट फेमस। दिस इज़ द डायग्राम दैट शोज हाउ द मस्तबा ट्रांसफॉर्म्ड टू ट्रू पिरामिड कॉम्प्लेक्स। सो एक मस्तबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आपका एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के नीचे में यू हैव योर बरियल चेम्बर, अंडरग्राउंड बरियल चेम्बर होता है। बरियल चेम्बर के साथ में कुछ आप बिलोंगिंग्स या कुछ प्रेशियस चीज़ें भी आप बरी करते हो सो दैट द आफ्टर लाइफ, सो दैट इन देयर आफ्टर लाइफ they can access those things and they can live peacefully. चैपल होता है सुपर स्ट्रक्चर में, सब स्ट्रक्चर में सिर्फ बरियल है। ऑफरिंग टेबल्स होती है, चैपल है एंड सरदाब है विद स्टैचू ऑफ का। नाउ आफ्टर दिस इज योर स्टेप्ड पिरामिड। स्टेप्ड पिरामिड में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपका चैपल, आपका टेम्पल होगा या तो वो ऊपर होता है या तो साइड में होता है। आपका अगेन सेंट्रल एक बरियल चेम्बर रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा। अगेन सिमिलर कंसेप्ट्स। नाउ दिस इज योर ट्रू पिरामिड। ट्रू पिरामिड में किंग और क्वीन दोनों का चेम्बर जनरली होता है, एयर शाफ्ट होती है बेसिकली। यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सिंस इजिप्ट एरिड रीजन है, एरिड रीजन में
रात के टाइम पे रॉबर्स कई बारी पिरामिड में से जो वैल्यूएबल चीज़ें होते हैं उनको चुरा करके ले जाते हैं। सो इसमें बहुत फेमस एक ये चीज़ आई थी, उन्होंने फॉल्स ओपनिंग्स या फॉल्स डोर्स भी क्रिएट करे थे सो दैट दे कैन कंफ्यूज द रॉबर्स यहाँ पर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अगेन स्फिंक्स। आप सब ये काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है सो एवरीबडी नोज इट। स्फिंक्स इज बेसिकली इमेजिनरी एक क्रीचर होता है जिसकी बॉडी एक ह्यूमन की होती है एंड द बॉडी इज दैट ऑफ अ लायन। दिस इज प्लेस्ड इन दी एवेन्यू, जहाँ जो एवेन्यू टेम्पल और टूम को कनेक्ट करता है। टेम्पल या जो मतलब एक कल्ट टेम्पल और मॉर्चरी टेम्पल के लेन को जो कनेक्ट कर रहा है वहाँ पर हम स्फिंक्स को प्लेस करते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज एन एरियल व्यू। एरियल व्यू में दिस पाथ दैट कनेक्ट्स योर पिरामिड एंड द वैली टेम्पल, इसको हम बोलते हैं कॉजवे, एंड इसी कॉजवे के एंड पर यू हैव योर स्फिंक्स प्लेस्ड। सो एक टेम्पल स्ट्रक्चर जो एक कल्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिक डिज़ाइन कुछ इस तरह से होती है। ये ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड होता है, आप नॉर्थ देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है सो दैट इट रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ सन। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो गेट होता है, आपका पाइलॉन होता है। यू हैव योर पाइलॉन, पाइलॉन के बाद यू हैव योर हाइपोस्टाइल हॉल, हाइपोस्टाइल कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बाद यू हैव योर हाइपोस्टाइल हॉल एंड देन द नाउस, और नाउस की जगह आप ये भी बोलते हैं सेंचुरी, जो हमारे यहाँ गर्भगृह बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड नाउस इन देयर कॉन्टेक्स्ट। आप देख सकते हैं स्फिंक्स कैसे प्लेस्ड है। स्फिंक्स के आगे यू हैव योर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्री स्टैंडिंग कॉलम है, उसको बोलते हैं ओबेलिस्क। ओबेलिस्क जैसे कि हमारे यहाँ स्तंभ होते हैं, इंडियन टेम्पल्स में या हिंदू टेम्पल्स में स्तंभ is a very important structure right before the entrance gate, एक tall standing structure है that is called as stump, and उनके यहाँ पे the same structure is called as obelisk. So this is how an obelisk looks. These are the pylons. Pylons में you can see उन्होंने for decoration या for aesthetics उन्होंने engravings या स्कल्पचर्स एनग्रेविंग्स करी हुई है। हाइपोस्टाइल हॉल है कोर्टयार्ड में। ओके, सो पैपिरस अबैकस, पैपिरस कैपिटल इज वेरी फेमस। पैपिरस कैपिटल बहुत ज़्यादा कॉमन है। पैपिरस ट्री बिकॉज इजिप्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पैपिरस प्लांट, दैट इज़ वाई पैपिरस कैपिटल इज़ वेरी वेरी कॉमन। अदर देन दैट हेथर हेडेड कैपिटल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉमनली मिलता है हेथर हेडेड। हेथर इज़ बेसिकली इजिप्शियन गॉड ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। तो हेथर का हेड प्लेस करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हेथर के हेड के आसपास काऊ के हॉर्न जैसा एक स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट करा हुआ है। सो दैट इज हाउ यू डिस्टिंग्विश हेथर फ्रॉम अदर्स। काऊ के जैसा हॉर्न निकला हुआ होता है उनका। हेथर हेडेड कैपिटल। सो दिस इज द इमेज ऑफ कर्नक टेम्पल का हाइपोस्टाइल हॉल। हाइपोस्टाइल हॉल जैसे कि हमारे मंडपा होता है जहाँ पे यू कॉन्ग्रीगेट, सिमिलर एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोस्टाइल हॉल जहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स होते हैं एंड पीपल कैन कॉन्ग्रीगेट, दे कैन सिट आफ्टर देयर प्रेयर्स। दिस इज़ अ सैंक्चुरी या फिर इनर चेम्बर, जैसे कि हमारे टेम्पल्स में गर्भगृह होता है। गर्भगृह में वी हैव द आइडल ऑफ आवर गॉड जहाँ पे हम बैठ के पूजा करते हैं। उसी तरह से दे हैव दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जहाँ पे वो दे कैन कॉन्सेंट्रेट और थिंक कि उनके गॉड वहाँ पे रह रहे हैं। Hieroglyphs and wall reliefs are the prominent features. Let's get to the previous year questions on Egyptian temple. Egyptian temple का बहुत important एक ये question है। The architecture plan of Egyptian temple generally consists of these 4 options and the first option is the correct answer. Hypostyle hall होता है, sanctuary होता है, pylon होता है and court होता है, जो हमने जैसे अभी डिस्कस किया।
Egyptian temples are Karnak and Luxor. Egyptian temples like Karnak and Luxor follow a linear axis with pylon at the entrance, open court, hypostyle hall, and the interior most sanctuary. हमने ये भी डिस्कस किया कि वो ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार गेट में पूछा जा चुका है. Which of the following is an example of mortuary temple? ये भी हमने डिस्कस किया है, examples of mortuary temple. The massive stone column and lotus with lotus and papyrus capital in Egyptian temple were generally found in which structure? हमने ये भी डिस्कस किया, हाइपोस्टाइल हॉल के कॉलम्स जो होते हैं वहाँ पे पैपिरस लीव्स क्या कैपिटल होता है. Egyptian temples were generally oriented Egyptian temples are generally oriented along an east-west axis, symbolizing the path of sun. Thank you so much. I hope आपको हमारा content helpful लग रहा है for preparation of GATE. All these questions are very simple, yet वो GATE में काफ़ी scoring points आपके लिए generate कर लेते हैं. So अगर आपको ये content helpful लग रहा है तो please do like, share and subscribe. Thank you.